हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसाइकलर व्यू के बारे में कि रिसाइकलर व्यू कैसे वर्क करता है और क्या काम करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिसाइकलर व्यू का यूज क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो रिसाइकलर व्यू का यूज इसलिए किया जाता है दोस्तों, अगर आपको अपने एप्लीकेशन में कोई लिस्ट दिखानी है तो उसके लिए रिसाइकलर व्यू का यूज किया जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि लिस्ट, जब हमारे पास लिस्ट है तो हम रिसाइकलर व्यू का यूज क्यों करें। लिस्ट का क्या होता है दोस्तों, जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हमें मेमोरी स्टार्टिंग में ही एलोकेट कर दी जाती है, लेकिन रिसाइकलर व्यू में ऐसा नहीं है। रिसाइकलर व्यू में क्या होता है कि जैसे आपके पास आपकी स्क्रीन पर अगर 7 व्यू दिख रहे हैं, व्यूज दिख रहे हैं, तो आपको मेमोरी एलोकेट होगी 2 अबोव एंड 2 बिलो, यानी कि 7 और 4 11 व्यूज की आपको मेमोरी एलोकेट होगी। तो इसलिए रिसाइकलर व्यू का यूज किया जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से स्टेप रहने वाले हैं हमारे रिसाइकलर व्यू को यूज करने के लिए। तो सबसे पहले आपको जहाँ पर आपको लिस्ट दिखानी है वहाँ आपको एक रिसाइकलर व्यू लेना होगा। तो एक रिसाइकलर व्यू ले लेते हैं एंड इसकी विड्थ देते हैं मैच एंड हाइट को रैप, एंड इसकी एक आईडी देने वाले हैं हम, जो हमें कोटलिन वाली फाइल में काम आएगी जब हम इस पर काम करेंगे। तो मैं इसकी आईडी दे देता हूँ रिसाइकलर व्यू। तो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट तैयार होके आ चुकी है। ये शो कर रही है कि हमारी लिस्ट कैसी दिखेगी। तो रिसाइकलर व्यू का यूज इसलिए भी किया जाता है कि इसमें एक आप स्ट्रक्चर बना के उस तरह की आप लिस्ट दिखा सकते हैं। लेकिन लिस्ट में ऐसा क्या होता है, लिस्ट में केवल आप एक ही डाटा टाइप की लिस्ट दिखा सकते हैं। अगर आपको इंटीजर दिखाना है तो आपको इंटीजर टाइप की ही लिस्ट लेनी पड़ेगी। अगर आपको टेक्स्ट दिखाना है तो आपको स्ट्रिंग टाइप की ही लिस्ट लेनी पड़ेगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। रिसाइकलर व्यू में आप एक स्ट्रक्चर बना के उसका यूज करके आप लिस्ट में आपको इंटीजर चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, इमेज चाहिए या आप कुछ भी चाहिए तो आप उसका यूज, स्ट्रक्चर का यूज करके इसमें लिस्ट दिखा सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है ऑलरेडी, जैसा कि आप देख सकते हैं माई मॉडल करके। इसमें मैंने एक इमेज ली है इंट टाइप की और एक टेक्स्ट लिया है स्ट्रिंग टाइप का। तो ये हमारा मॉडल रहने वाला है। और मैंने एक इसमें हमें यूज कर इसमें एक हमें काम आने वाला है, वो है लेआउट, कि आपको कैसा स्क्रीन पर लेआउट दिखाना है। जो लिस्ट का एक रो दिखेगी वो कैसी दिखने वाली है। तो मैंने एक इसका लेआउट बना रखा है। तो हमारा जो एक रो दिखेगा उसमें एक इमेज और एक टेक्स्ट दिखने वाला है। तो इनकी मैंने आई डिफाइन कर रखी है। एंड अब हम आते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आईडी को फाइंड कर लेते हैं रिसाइकलर व्यू की। तो मैं इसकी आईडी फाइंड कर लेता हूँ। एंड अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको दोस्तों, इसके बाद आपको एक रिसाइकलर व्यू पर एक लेआउट मैनेजर सेट करना पड़ेगा। लेआउट मैनेजर क्या करता है दोस्तों, लेआउट मैनेजर ये करता है कि आपको किस तरह से आपको डाटा दिखाना है। मीन्स कि आपको लीनियर वे में दिखाना है या ग्रिड वे में। तो आपको अगर ग्रिड वे में दिखाना है तो आप रो काउंट दे के उसे ग्रिड टाइप में दिखा सकते हैं। तो मैं सेट कर देता हूँ। इसके लिए हमें एक लेआउट मैनेजर बनाना पड़ेगा, लेआउट मैनेजर। तो अब आपको कौन सा वाला चाहिए, अगर आपको लीनियर चाहिए तो आप लीनियर लेआउट मैनेजर ले सकते हैं, और अगर आपको ग्रिड चाहिए तो आप ग्रिड लेआउट मैनेजर ले सकते हैं। लेकिन मुझे इसमें लीनियर वे में दिखाना है तो मैं लीनियर लेआउट मैनेजर ले लेता हूँ। और इसमें आपसे एक चीज़ डिमांड करेगा, वो है कॉन्टेक्स्ट। तो मैं कॉन्टेक्स्ट यहाँ दे देता हूँ दिस।
तो हमारा लेआउट मैनेजर तैयार हो चुका है। अब हमें इसे रिसाइकलर व्यू पर सेट करना है। तो रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर इज इक्वल टू लेआउट मैनेजर। तो अब लेआउट मैनेजर सेट करने के बाद हमें एक एडेप्टर सेट करना होगा रिसाइकलर व्यू पर, जैसा कि हमने लिस्ट में किया था। लेकिन लिस्ट में हमने जब एडेप्टर सेट किया था तो वहाँ हमें प्री डिफाइंड एरे एडेप्टर मिला था, उसमें हमने सेट किया था। लेकिन यहाँ पर आपको रिसाइकलर व्यू में कुछ भी प्री डिफाइंड नहीं मिलता है, इसी यहाँ पर आपको सब कुछ बनाना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए एक एडेप्टर बनाना पड़ेगा। तो एक अडेप्टर बना लेते हैं। तो अडेप्टर कैसे बनेगा, आपको आना है यहाँ पर और एक न्यू क्लास ले लेनी है, कोटलिन क्लास। तो इसको नाम दे देता हूँ मैं माई अडेप्टर। अब ये केवल नाम से अडेप्टर है, जबकि इसे काम से करने के लिए हमें इसको रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर से इनहेरिट करना पड़ेगा, यानी कि एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं रिसाइकलर व्यू डॉट, यहाँ पर एडेप्टर आ रहा है और इसके जो ब्रैकेट्स में VH आएगा, यानी कि इसको व्यू होल्डर चाहिए। तो इसको एक व्यू होल्डर देंगे। व्यू होल्डर कैसे देंगे, तो माई एडेप्टर डॉट व्यू होल्डर, आपको लिख लेना है व्यू होल्डर। अब यहाँ व्यू होल्डर क्लास इसको नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आपको एक व्यू होल्डर क्लास को बनाना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ क्लास व्यू होल्डर। अब ये केवल नाम से ही व्यू होल्डर है, जबकि इसको काम से करने के लिए इसको रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो एक्सटेंड कर लेते हैं रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। एंड ये हमसे एक चीज़ डिमांड करेगा, वो है व्यू। तो इसका व्यू बना लेते हैं। तो व्यू एंड इस व्यू को यहाँ पर पास कर देते हैं व्यू। तो हमारा व्यू होल्डर बनके तैयार हो चुका है, जबकि अभी भी हमारे पास एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ मेथड इन्वोकेशन लगाना जरूरी है। एंड अभी भी एडेप्टर में एक एरर शो हो रहा है। ये एरर क्या करता है कि रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो इसके कुछ इम्प्लीमेंट मेथड्स हैं। तो इम्प्लीमेंट मेथड्स को हमें इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो इनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसके जो 3 मेथड्स हैं, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर एंड गेट आइटम काउंट, तो इनको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे माई एडेप्टर से जो सभी एरर्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए इस क्लास व्यू होल्डर को उठा के हम इसको नीचे लेके आते हैं। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले जो रेफरेंस हमारा जाएगा वो जाएगा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पर। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हमें एक व्यू होल्डर को रिटर्न करना होगा। जब हम व्यू होल्डर को रिटर्न करेंगे तो हमसे एक व्यू मांगा जाएगा, तो वो व्यू हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो वो व्यू बनाते हैं। तो यहाँ पर एक हम व्यू ले लेते हैं, वेयर व्यू बनाना होगा। और व्यू कैसे बनाएंगे, लेआउट इन्फ्लेटर की मदद से। लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, अब कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है तो कॉन्टेक्स्ट, अब कॉन्टेक्स्ट कैसे देंगे, कॉन्टेक्स्ट देंगे हम पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट से एंड डॉट, इसके बाद करना है आपको इन्फ्लेट। इन्फ्लेट आपसे 3 चीज़ें डिमांड करेगा, एक रिसोर्स यानी कि आपको एक लेआउट देना होगा, दूसरा इसको एक रूट यानी व्यू ग्रुप देना होगा, और तीसरा इसको देना होगा अटैच टू रूट। तो आपको सबसे पहले देना है एक लेआउट का रेफरेंस। तो आर डॉट लेआउट डॉट जो हमने कस्टम बना रखा है शो लेआउट के नाम से, वो दे दिया। दूसरा चाहिए इसको व्यू ग्रुप। अब आप देख सकते हैं कि व्यू ग्रुप हमें यहाँ पर दे रखा है पेरेंट, तो यहाँ पर हम पास कर देंगे पेरेंट। एंड तीसरी चीज़ चाहिए इसको अटैच टू रूट, तो इसको हम कर देते हैं फिलहाल के लिए फॉल्स। तो हमारा व्यू बन चुका है। अब हमें यहाँ पर एक व्यू होल्डर को रिटर्न करना है।
तो कौन से व्यू होल्डर को, इस वाले व्यू होल्डर को हम यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे। तो रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न व्यू होल्डर, और यहाँ ये आपसे एक व्यू मांगेगा, तो ऊपर जो हमने व्यू बना रखा है इसको रिटर्न करवा देंगे। अब हम आएंगे अपने व्यू होल्डर पर। अब इसका रेफरेंस जाएगा यहाँ पर व्यूज। तो अब इसके पास एक लेआउट आ चुका है और हमारा व्यू आ चुका है। अब इस व्यू की मदद से हम अपनी जो सेव शो लेआउट में है, हमने जो एक इमेज ली है और एक टेक्स्ट लिया है, इनकी आईडी फाइंड करेंगे। तो इनकी आईडी फाइंड करने वाले हैं हम। तो हमारा एडेप्टर, तो सबसे पहले एक हम नेम ले लेते हैं, नेम। इसकी आईडी फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, तो व्यू की मदद से। अगर आप डायरेक्टली फाइंड व्यू आईडी करने जाओगे तो आपको यहाँ पर कोई फाइंड व्यू आईडी नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले व्यू डॉट फाइंड व्यू आईडी करना होगा। तो ये किस प्रकार का रहने वाला है टाइप, तो टेक्स्ट व्यू एंड आर डॉट आई डी डॉट नेम। दूसरा हमें चाहिए इमेज, तो हम कर देते हैं img इज इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी। ये रहने वाला है हमारा इमेज टाइप का, इमेज व्यू आर डॉट आई डी डॉट img इमेज। तो हमारी आईडी फाइंड हो चुकी है। अब हमारा रेफरेंस जाने वाला है जो, वो जाएगा हमारा ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर। तो अब आ जाते हैं हम अपने ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ नेम में नेम सेट करवाएंगे, इमेज में इमेज सेट कराएंगे। तो हमें अगर हम डायरेक्टली नेम में नेम लेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको व्यू होल्डर मिल रहा है, यानी कि इसका रेफरेंस मिल रहा है। तो आप इस होल्डर की मदद से यहाँ पर डाटा सेट करेंगे। तो होल्डर डॉट, अब आप देख सकते हैं आपको नेम मिल रहा है, तो नेम डॉट यहाँ पर करेंगे आप टेक्स्ट। अब टेक्स्ट सेट करने के लिए, अब टेक्स्ट कैसे सेट करेंगे दोस्तों, अब हमारा जो टेक्स्ट आएगा वो आएगा एक लिस्ट में से, जो हम अपनी मेन एक्टिविटी से भेजेंगे। तो वो कैसे लेंगे, तो यहाँ पर एक, जब हम अपने माई एडेप्टर को कॉल करेंगे तो वहाँ से हमें एक लिस्ट मिलनी चाहिए। तो लिस्ट बना लेते हैं, तो वेयर लिस्ट, और ये रहने वाली है अपनी एरे लिस्ट ऑफ मॉडल, यानी कि स्ट्रक्चर क्लास क्या है हमारी, माई मॉडल। तो इस लिस्ट में जो डाटा आएगा, लिस्ट डॉट, यहाँ से आपको एक गेट करनी है, यानी कि पोजीशन। अब यानी कि इसको इंडेक्स चाहिए, इंडेक्स आपको मिल रहा है यहाँ पर पोजीशन। तो यहाँ पर आपको पोजीशन पास कर देनी है एंड डॉट करेंगे हम, क्या चाहिए, टेक्स्ट। तो हमने लिस्ट में से जब हम गेट करेंगे, एक वहाँ से जो हम एक नेम भेजेंगे तो वो हमें मिलेगा एंड वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। दूसरा हम करने वाले हैं होल्डर डॉट इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्सेस, और ये कहाँ से मिलेगा, ये मिलने वाला है अपनों को लिस्ट से। लिस्ट डॉट यहाँ पर गेट में कर देंगे पोजीशन और डॉट हम करेंगे इमेज। वहाँ से लिस्ट में से इमेज आएगी और यहाँ पर सेट होने वाली है। तो हमारा ऑन बाइंड व्यू होल्डर का भी काम हो चुका है। अब हमारे पास एक लास्ट फंक्शन बचता है, यानी मेथड बचता है, वो है गेट आइटम काउंट का। अब यहाँ पर आपको इंट रिटर्न करना है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर आपको जो लिस्ट का साइज है वो रिटर्न करना होगा। तो रिटर्न लिस्ट डॉट साइज, लिस्ट का जितना साइज होगा उतना हमारे रोज बनेंगे और हमारी लिस्ट शो होगी। तो हमारा जो माई एडेप्टर है वो बन के रेडी हो चुका। अब चलते हैं हम अपनी मेन एक्टिविटी में और अपने एडेप्टर को कॉल कर लेते हैं। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर वेयर एडेप्टर इज इक्वल टू माई एडेप्टर। अब इसमें हमें एक चीज़ पास करनी होगी, वो है लिस्ट। अब यहाँ पर एक लिस्ट बनानी होगी हमें। तो वेयर लिस्ट इज इक्वल टू एरे लिस्ट, और ये रहने वाली है हमारी माई मॉडल टाइप की, और इसको कर देते हैं
और हम अब करेंगे हम अपने लिस्ट में डाटा ऐड, तो ऐड। अब ये हमसे माई मॉडल का रेफरेंस मांगेगा, तो इसको दे देते हैं माई मॉडल। एंड ये माई मॉडल मांगेगा हमसे दो चीज़ें, एक इमेज और एक नाम। तो आर डॉट ड्रॉइबल डॉट, मैं फ़िलहाल के लिए यूज़र इमेज का यूज कर रहा हूँ, और दूसरा इसको चाहिए एक नेम। तो आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं राहुल दे रहा हूँ। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने कुछ नाम चेंज कर दिए हैं, एंड मैंने जो इमेज का यूज किया है वो केवल यूजर इमेज का ही यूज किया है। अब हमारे पास लिस्ट बन के तैयार हो चुकी है, और माई एडेप्टर में इस लिस्ट को हम भेजने वाले हैं। एंड अब हम क्या करते हैं, अब हमें रिसाइकलर व्यू पर इस एडेप्टर को सेट करना है। तो करते हैं रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर इज इक्वल टू एडेप्टर कर देते हैं। तो हमारा जो रिसाइकलर व्यू का वर्क है वो अच्छे से हो चुका है। अब हम करते हैं अपने ऐप को रन। मैंने अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लिया है, तो अब मैं इसको कर देता हूँ रन। तो हमारा ऐप रन हो चुका है, एंड आप देख सकते हैं कि हमारी लिस्ट अच्छे से शो हो रही है। थोड़ी सी यूआई अच्छी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लिस्ट हमारी अच्छे से दिख रही है। जो जो हमने नाम अपनी लिस्ट में भेजे थे, तो उस प्रकार से हमारे पास डाटा आ चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।